हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमने इडियम व फ्रेजेस की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने एसएससी में 1997 से और आज तक जितने भी इडियम्स व फ्रेजेस के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सभी को इंक्लूड किया है और ये उस सीरीज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। द लग्जरी कार दैट दे बोट टर्न्ड आउट टू बी ए व्हाइट एलिफेंट। आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए तब तक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिसको आता है वो तुरंत कमेंट करें। द लग्जरी कार दैट दे बोट, लग्जरी कार जो उन्होंने खरीदी, टर्न्ड आउट टू बी ए वाइट एलिफेंट, उनके लिए वो वाइट एलिफेंट बन गई। अब यहाँ पे वाइट एलिफेंट का क्या मतलब है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। रेयर आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल या सामान जो बहुत ही रेयर हो, दुर्लभ हो। यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का बहुत ही यूजफुल मोड। थर्ड ऑप्शन है कॉस्टली एंड ट्रिबलसम पोजीशन, महंगा और ट्रिबलसम यानी जो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत पैदा कर देने वाली। ए प्राउड पोजीशन, और बहुत ही जिससे गर्व महसूस हो ऐसा पोजीशन। तो यहाँ पे ए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली और ट्रिबलसम पोजीशन। वाइट एलिफेंट मतलब जो चीज़ से मुसीबत पैदा हो जाए, मुसीबत पैदा करने वाली। तो जो लग्जरी कार है वो उनके लिए मुसीबत पैदा करने वाली हो गई है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चलिए नेक्स्ट है, इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रोस्पर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब बताना है एक्टिव, ऑनेस्ट, बिजनेस लाइक, अथॉरिटेटिव। अगर आप अपने काम में फेयर एंड स्क्वायर हो तो आप डेफिनेटली प्रोस्पर करोगे, समृद्धि करोगे। तो यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर का मतलब देखना है। एक्टिव का मतलब सक्रिय, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, बिजनेस लाइक का मतलब आप अपने काम को बिजनेस की तरह लेते हो, और अथॉरिटेटिव मतलब आधिकारिक। तो यहाँ पे आपको बताना है फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब है। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए हम देखते हैं। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, आप जरूर तरक्की करोगे। तो यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ऑनेस्ट। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी 2 नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। स्टॉप लविंग, नॉट ऑन गुड टर्म्स, फॉर्मिंग ए ग्रुप, हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आप कमेंट कीजिए कौन सा करेक्ट है, तब तक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी 2 नेबरिंग कंट्री, 2 जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में नहीं है। इन द वर्ल्ड, संसार में 2 पड़ोसी देश के बीच में लव लॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है। स्टॉप लविंग, लव करना स्टॉप कर देना। नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छे संबंध ना होना। फॉर्मिंग ए ग्रुप, एक ग्रुप बनाना। हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ होना। तो लव लॉस्ट का मतलब होता है अच्छे संबंध ना होना, आपस में पसंद ना करना। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, नॉट ऑन गुड टर्म्स। ऑप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द हैवी डाउनपोर प्लेड हैवक इन द कोस्टल एरिया। प्लेड हैवक, इसका मतलब बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉज डिस्ट्रक्शन, कॉज डिजीज, कॉज फ्लड्स, कॉज्ड हार्डशिप। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा आंसर है। चलिए तब तक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द हैवी डाउनपोर, हैवी डाउनपोर बोलते हैं मूसलाधार बारिश को। जो मूसलाधार बारिश है उसने जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया यानी समुद्र है उसके जो किनारा होता है उसका जो एरिया है, तटीय एरिया बोलते हैं जिसको, उसमें क्या कर दिया है, हैवक कर दिया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कॉज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, उसकी वजह से विनाश हुआ है, डैमेज हुआ है। कॉज डिजीज, उसकी वजह से बीमारियां फैल गई है। कॉज फ्लड्स,
उसकी वजह से बाढ़ आ गई है, या कॉज्ड हार्डशिप, उसकी वजह से कठिनाई हुई है। तो हैवक का मतलब होता है डैमेज, डिस्ट्रक्शन, विनाश। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कॉज डिस्ट्रक्शन। जो भारी बारिश है, मूसलाधार बारिश है, उसकी वजह से जो तटीय एरिया है, इलाका है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो कॉज डिस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू हैव ए ग्रीन थंब मीन्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट ईडीएम दी हुई है, इसका मतलब पूछा गया है, सेंटेंस में इसका यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे पूछा है टू हैव ए ग्रीन थंब, इसका क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वंस नेल आर पेंटेड ग्रीन। फ्रेंड्स जिसको आता है वो तुरंत प्लीज कमेंट करें, आंसर दे कौन सा आंसर करेक्ट है। चलो तब तक हम डिस्कस करते हैं। वंस नेल्स आर पेंटेड ग्रीन, जो नेल है, नाखून है, उनको ग्रीन पेंट किया गया है। सेकंड ऑप्शन है वन इज आर्टिस्टिक, कलाकार है कोई, उसके लिए यूज होता है। टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, किसी का गार्डनिंग में नेचुरल इंटरेस्ट होना, उसके लिए यूज हुआ है। वन हैज ए ग्रीन टैटू ऑन द थंब, यहाँ पे थंब हो रहा है, यहाँ पे ये टाइप नहीं हो पाया, चलो अब मैं बता देता हूँ, THUMB, थंब हो रहा है। वन हैज ए ग्रीन टैटू ऑन द थंब, किसी के थंब के ऊपर ग्रीन टैटू होना। तो हैव ए ग्रीन थंब, इसका मतलब होता है गार्डनिंग में नेचुरल इंटरेस्ट होना। तो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ही सा द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। अब यहाँ पे आपको बताना है टुक टू हिज हील्स का क्या मतलब है, जल्दी से आंसर करें। व्हेन ही सा द स्नेक, जब उसने सांप को देखा। ही टुक ऑन हिज हील्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रेन अवे इन फियर, डर के मारे भाग गया। वेंट स्लोली, धीरे धीरे गया। वॉकड इन फियर, डर में चला। जंप फास्ट, बहुत जल्दी से जंप किया। तो यहाँ पे टुक टू हील्स का मतलब होता है रेन अवे इन फियर, डर के मारे भागना। जब उसने सांप को देखा तो वो डर के मारे भाग गया। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही हैज टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट का मतलब बताना है, ये बहुत इजी है, जल्दी से रिप्लाई करें। चलिए हम डिस्कस करते हैं। ही हैज टू अबाइड बाय, उसे पालन करना पड़ता है। द हार्ड एंड फास्ट रूल, जो कंपनी के हार्ड एंड फास्ट रूल है। 4 ऑप्शन है। फ्लेक्सिबल, बहुत ही लचीले। स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज्यादा कठोर। डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा कठिन। ऑनेस्ट, ईमानदार। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कठोर रूल है, जो कंपनी के कठोर रूल हैं उनका पालन करना पड़ता है। तो हार्ड एंड फास्ट का आंसर स्ट्रिक्ट है। डिफिकल्ट आंसर नहीं होगा, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, जो मुश्किल हो, लेकिन स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। आपको बताना है बाय लीप्स एंड बाउंड का क्या मतलब है, जल्दी से आंसर करें। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है रैपिडली, स्लोली, पीसफुली, स्ट्रांगली। तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। ही वॉज प्रोग्रेसिंग, वह प्रोग्रेस कर रहा था। बाय लीप्स एंड बाउंड, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क के कारण। तो यहाँ पे बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब देखते हैं। ऑप्शन रैपिडली का मतलब बहुत तेजी से, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, पीसफुली शांति से, और स्ट्रांगली बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है रैपिडली, बहुत ही तेजी से वह प्रोग्रेस कर रहा था अपने हार्डवर्क के कारण। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द रोबर मर्डर्ड द वुमन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स। अब यहाँ पे आपको बताना है इसमें इन द कोल्ड ब्लड, ये इडियम है लेकिन मर्डर्ड भी इंक्लूड किया हुआ है, तो ये क्योंकि ऑप्शन में मर्डर्ड भी इंक्लूडेड है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन देखते हैं। ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग्स, बिना फीलिंग के मर्डर करना। ए मर्डर डन इन रिवेंज, बदले की वजह से क्या हुआ मर्डर। ए मर्डर डन इन ग्रेट एंगर, गुस्से में कोई मर्डर कर दे वो। ए मर्डर डन इन एनिमिटी, या दुश्मनी में जो मर्डर होता है, हत्या होती है, उसके लिए।
तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बिना किसी फीलिंग के, बिना कोई किसी फीलिंग के मर्डर कर देना। देखो यहाँ पे सेंटेंस, द रोबर मर्डर्ड, जो रोबर है उसने मर्डर कर दिया द वुमन का इन कोल्ड ब्लड, बिना किसी फीलिंग के, फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल, क्योंकि उसको उसकी जो ज्वेलरी थी वो चाहिए थी, तो ज्वेलरी के लिए मर्डर कर दिया। तो उससे उसकी ना तो कोई बदला था, ना गुस्सा था, और ना ही उससे कोई दुश्मनी थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियंस आर गोइंग प्लेसेज इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गोइंग अब्रॉड, गोइंग टू स्पेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, फ्रेंडली एंड एमिकेबल। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से आंसर करें। चलिए हम डिस्कस करते हैं। जो इंडियंस हैं इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के फील्ड में गोइंग प्लेसेज, इसका मतलब बताना है। फर्स्ट ऑप्शन गोइंग अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं देश से। गोइंग टू स्पेसेज, अंतरिक्ष में जा रहे हैं। टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, टैलेंटेड है और सफल है। फ्रेंडली एंड एमिकेबल, और बहुत ही ज़्यादा मित्रवत है, मैत्रीपूर्ण है। तो यहाँ पे गोइंग प्लेसेज का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, कोई भी टैलेंटेड और सक्सेसफुल है उसके लिए हम यूज करते हैं गोइंग प्लेसेज। जो इंडियंस है वो बहुत ही टैलेंटेड है और सक्सेसफुल है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के फील्ड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पोइट ड्रू ऑन हिज फैंसी, नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर, व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। चलिए फ्रेंड जल्दी से आंसर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन यूज्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, सेकंड ऑप्शन यूज्ड हिज नॉलेज, थर्ड ऑप्शन यूज्ड हिज इमेजिनेशन, फोर्थ ऑप्शन यूज्ड हिज स्किल। देखिए फ्रेंड्स, ड्रू ऑन फैंसी, फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना, और ड्रू का मतलब आप लगा लो राइट। तो उसने जो लिखा है बर्ड्स के ऊपर पोएम, उसमें जो पोइट है उसने अपनी इमेजिनेशन का यूज किया है। तो जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, उसने नेचर की नॉलेज है उसका यूज ना करके जो अपनी इमेजिनेशन है, उसकी कल्पना है, उसका यूज किया है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माई नेबर हैड टू पे थ्रो हिज नोज फॉर ए ब्रांड न्यू कार। चलिए फ्रेंड जल्दी से आंसर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन पे ह्यूज लोन, सेकेंड ऑप्शन पे ए रिजनेबल प्राइस, थर्ड ऑप्शन पे एक्सट्रीमली हाई प्राइस, फोर्थ ऑप्शन मेक ए क्विक बक। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। माई नेबर हैड टू पे, मेरे नेबर को पे करना पड़ा, फॉर ए ब्रांड न्यू कार, ब्रांड न्यू कार के लिए। तो पे थ्रो हिज नोज का मतलब बताना है। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब पे ह्यूज लोन, बहुत बड़ा लोन पे करना पड़ा। पे ए रिजनेबल प्राइस, उचित कीमत देनी पड़ी। पे ए एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ही ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ी। मेक ए क्विक बक, मेक ए क्विक बक का मतलब होता है बहुत ही जल्दी पैसा कमाना। खासकर इसका यूज धोखाधड़ी करके पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जो बहुत जल्दी पैसा कमाता है उसके लिए मेक ए क्विक बक। तो यहाँ पे थ्रो हिज नोज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे करना। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। तो थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। तो यहाँ पे रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है टू बी अनहैप्पी, जल्दी से आंसर कीजिए। अनहैप्पी का मतलब दुखी होना। टू बी मोटिवेटेड, मोटिवेट होना। टू बी इम्पेशेंट, बिना धैर्य के होना। टू बी कंप्लेसेंट, टू बी कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना। तो यहाँ पे आपको बताना है रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का क्या मतलब है। तो चलिए हम देखते हैं। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब होता है टू बी कंप्लेसेंट, यानी संतुष्ट होना। वेरी एम्बिशियस पीपल, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। डू नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करते हैं। टू बी कंप्लेसेंट, संतुष्ट होना, यानी संतुष्ट होना मतलब जो कमाया है उससे संतुष्ट होना वो पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा कमाऊं, बहुत ज़्यादा अर्न करूं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ है इट इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ़ ही फोन्स अगेन, अगर वो फिर से फ़ोन करता है, आई एम गोइंग टू गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड। तो यहाँ पे गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड, इसका आपको मतलब बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए।
चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू बी नाइस टू हिम, उसके प्रति नाइस होना, अच्छे से रिएक्ट करना, बिहेव करना उससे। टू टेक रेवेंज ऑन हिम, उससे बदला लेना। टू रिप्रीमेंड हिम, उसे डांट लगाना। टू सपोर्ट हिम, उसकी सपोर्ट करना। तो गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होता है टू रिप्रीमेंड हिम, यानी डांट लगाना। अगर वो फिर से फोन करता है तो मैं उसे डांट लगाऊंगा। तो टू रिप्रीमेंड हिम इट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल। जो पार्टी का हाई कमांड है वो चाहते हैं ओपन बैटल को स्टेव ऑफ करना। तो यहाँ पे स्टेव ऑफ का मतलब आपको बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पोस्टपोन, निरस्त करना। वेट एंड सी, इंतजार करना और देखना। अलाउ इट टू टेक इट्स ऑन कोर्स, टेक इट ऑन कोर्स का मतलब होता है नेचुरली हैपन, जो आराम से अपने आप हैपन होता है, उसके लिए अलाउ करना। प्रिवेंट का मतलब रोकना। तो फ्रेंड्स बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए हम देखते हैं। टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, निरस्त करना। द पार्टी हाई कमांडर वांटेड टू पोस्टपोन एन ओपन बैटल, जो ओपन बैटल है उसको निरस्त करना चाहते हैं। तो टू स्टेव ऑफ का मतलब पोस्टपोन, इट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। यहाँ पे आपको बताना है टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होगा। जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए ऑप्शन देखो। फर्स्ट ऑप्शन है फॉलोज, फॉलो करना, अनुसरण करना। इमिटेट्स, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। ओबेज, ओबे का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। रिजेंबल्स, उनके जैसा दिखना, सादृश्य होना। तो यहाँ पे टेक्स आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज है, इसका मतलब होता है रिजेंबल्स, किसी के जैसा दिखना। रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, जो रमेश है वो अपने पापा की तरह दिखता है। तो रिजेंबल्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेब्ट टू हिज जीनियस। फ्रेंड्स बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेड नो बोन्स अबाउट, इसका क्या मतलब है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, कोई हेजिटेशन ना रखना। डिड नॉट हैव एनी फेथ इन, फेथ ना रखना, विश्वास ना रखना। डिमांडेड कंपनसेशन फॉर, क्षतिपूर्ति के लिए डिमांड करना, नुकसान की भरपाई के लिए डिमांड करना। हैड प्रॉब्लम्स इन, और उसमें प्रॉब्लम होना। चलिए हम देखते हैं। इस मेड नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, हेजिटेशन ना होना। दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेब्ट्स, उनके ऋण को स्वीकार करने में उन्हें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है। टू हिज जीनियस, उसकी प्रतिभा के लिए, उसकी प्रतिभा के लिए उनके ऋण को स्वीकार करने में उन्हें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवर फाउंडर हैड डन ए हरकुलियन टास्क बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए वर्क ऑफ नो वर्थ, ए वर्क ऑफ नो वर्थ, ऐसा काम जो बेकार है, किसी काम का नहीं है। सेकंड एन एफर्टलेस, जो बिना एफर्ट का काम, बिना प्रयासों का काम। ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है। ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस, ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की, बुद्धिमानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हरकुलियन टास्क इडियम दी हुई है, इसका मतलब होता है ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। जिस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। आवर फाउंडर हैड डन ए हरकुलियन टास्क, हमारा जो फाउंडर है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम किया है। बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये एक बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए। तो हरकुलियन टास्क का मतलब ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन।
अब आपको बताना है मेड ए क्लीन ब्रेस्ट का क्या मतलब होता है। जल्दी से रिप्लाई करें। चलिए हम देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है शोड हिज ब्रेस्ट, उसने अपने ब्रेस्ट दिखाया। फॉट लाइक ए हीरो, एक हीरो की तरह लड़ा। कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, विदाउट रिजर्व मतलब फुल्ली कन्फेस्ड, पूरी तरह से कबूल कर लेना। फेस्ड ब्रेवली, बहादुरी से फेस करना। तो डूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ के अंतिम क्षणों में द क्रिमिनल, जो अपराधी था, मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ब्रेस्ट का मतलब यहाँ से हार्ट से लिया गया है, उसने अपना दिल है वो साफ कर दिया, मतलब कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, उसने जो भी गुनाह किया था उसने कबूल कर लिया पूरी तरह से बिना रिजर्व रखे हुए। तो मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स। यहाँ पे बताना है टू कीप अप का मतलब क्या होता है। जल्दी से आंसर कीजिए। फर्स्ट है टू इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। टू कीप इन टच, टच में रहना। टू अवॉइड, अवॉइड करना, टालना। टू बी ऑन पार, टू बी ऑन पार का मतलब होता है बराबर होना, समान होना। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। शी ट्राइज वेरी हार्ड, वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है। टू कीप अप विद, कीप अप विद का मतलब होता है टू बी ऑन पार, बराबर होने के, उनके समान होने के। विद हर रिच नेबर्स, जो उसके अमीर पड़ोसी है उनके बराबर होने की वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है। तो टू कीप अप का राइट आंसर है टू बी ऑन पार। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।